आपका स्वागत है हिंदू इन्फोपीडिया की श्रृंखला के अंतिम अध्याय में। पवित्र ग्रंथ बनाम सार्वभौमिक अधिकार, एक वैश्विक संकट। अब तक के ब्लॉगों में हमने उजागर किया कि तकैया जैसे धार्मिक सिद्धांत कैसे अंतर्राष्ट्रीय कानून, मानवाधिकार संस्थानों, जनसंख्या नीतियों, मीडिया, डिजिटल मंचों और भारत की आंतरिक राजनीति तक को प्रभावित करते हैं। संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों से लेकर एल्गोरिदमिक सेंसरशिप तक हर परत में यह स्पष्ट हुआ कि जब धर्म को आलोचना से ऊपर रखा जाता है तो लोकतंत्र कमजोर होता है। अब समय है निदान से रक्षा की ओर बढ़ने का। इस अंतिम भाग में हम प्रस्तुत करते हैं अधिकार आधारित समाधान, जो न तो आस्था का अपमान करते हैं और न ही लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ समझौता। अब जब छल को पहचान लिया गया है तो उसे निष्क्रिय करना ही अगला कदम है। पहला कदम है पहचान। तकैया, जो शिया परंपरा में उत्पन्न हुआ था, अब व्यापक अर्थों में कुछ इस्लामी समुदायों में रणनीतिक मौन, छिपाव और बयानबाजी के साधन के रूप में देखा जा रहा है। जब ऐसे सिद्धांत कानूनी या सार्वजनिक बहस में घुलने लगे तो लोकतंत्र को सतर्क होना चाहिए। एक प्रमुख संकेत है दोहरी प्रस्तुति। अंग्रेजी में नरम, प्रतीकात्मक भाषा, लेकिन अरबी या उर्दू में कठोर, शाब्दिक निर्देश। भारत अपवाद है। यहाँ विद्वान अक्सर स्पष्ट रूप से कहते हैं जो बाकी दुनिया छुपा लेती है। वो संस्थाएं जो आलोचना को फोबिया या गलत प्रस्तुति कहकर दबा देती हैं, वो विविधता की रक्षक नहीं बल्कि चयनात्मक सत्य की प्रहरी बन जाती हैं। जब मीडिया एशियाई पुरुषों जैसे शब्दों से अपराध छुपाता है तो यह संवेदनशीलता नहीं बल्कि नैरेटिव को ढकना होता है। और यहीं तकैया पनपता है, सच्चाई के अभाव में। लोकतांत्रिक कानून को फिल्टर किए गए धर्म ग्रंथों या विवेकाधीन व्याख्याओं के बजाय सार्वभौमिक सिद्धांतों पर आधारित होना चाहिए। पहला सुझाव है धार्मिक सिद्धांतों का कानूनी प्रकटीकरण। जैसे अदालत में वित्तीय जानकारी अनिवार्य होती है, वैसे ही धार्मिक पहचान या उत्पीड़न का हवाला देने वाले पक्षों को उस धर्म से जुड़े प्रासंगिक सिद्धांत भी स्पष्ट करने चाहिए, ताकि छुपे हुए विरोधाभास लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ न कर सके। दूसरा, धार्मिक ग्रंथों के लिए समान प्रमाण मानक। न्यायालय को केवल अपोलोजेटिक्स या चयनित व्याख्या पर नहीं बल्कि मूल शाब्दिक अर्थों पर भरोसा करना चाहिए। तीसरा, संविधान में धार्मिक अपवादों का निषेध अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय कानूनों को सहिष्णुता के नाम पर सिद्धांतों को छूट न देने की स्पष्ट नीति बनानी चाहिए। अधिकार सार्वभौमिक होते हैं, उनमें लैंगिक भेद, नागरिक स्थिति या हिंसा को वैध बनाने वाली किसी भी व्याख्या की जगह नहीं होनी चाहिए। हालांकि अभी तक कोई अदालती मामला तकैया को सीधे नहीं दर्शाता, फिर भी न्यायपालिका और मानवाधिकार संस्थानों को इसके संभावित प्रभावों को समझना और पहचानना आवश्यक है। संयुक्त राष्ट्र का प्रस्ताव 224, जो धार्मिक प्रतीकों के सम्मान की बात करता है, कि मंशा भले ही सही हो, लेकिन आलोचक मानते हैं कि यह चयनात्मक अपवादों का रास्ता खोल सकता है। जब न्याय और मीडिया दोनों विफल हों, जागरूक नागरिक ही अंतिम रक्षक होते हैं। मीडिया साक्षरता को नारेबाजी से ऊपर उठाना होगा। लोगों को सिखाना होगा कि कैसे एक समुदाय की हर चिंता अधिकार बन जाती है और दूसरे की घृणा, कैसे धार्मिक सिद्धांत को कथा में बदला जाता है, कैसे हेट स्पीच जैसे शब्द विचारों की हत्या का औजार बन जाते हैं। शैक्षणिक सुधार भी आवश्यक हैं। कतार जैसे देशों से विश्वविद्यालयों में अरबों डॉलर की फंडिंग हुई है। इसका सीधा असर पाठ्यक्रम और दृष्टिकोण पर दिखता है। राजनीतिक जागरूकता भी जरूरी है। नेताओं को केवल धर्मनिरपेक्ष नहीं बल्कि सिद्धांत सजग भी होना होगा। उन्हें समझना होगा कि हिजरत, तकैया या शरीयत जैसे सिद्धांत जनसांख्यिकीय या नीतिगत रूप ले सकते हैं। नागरिक पत्रकारिता को अब और सहयोग चाहिए। संस्थागत मीडिया के फिल्टर हटाने के लिए दीर्घकालीन रणनीति और संस्थागत सुधार। रणनीतिक छल एक चुनाव नहीं, एक पीढ़ी का खेल है। संस्थाएं, न्यायपालिका, मीडिया
शिक्षा को अंदर से मजबूत करना होगा। फंडिंग के ऑडिट हों, विदेशी संबंधों का खुलासा हो, किसी एक विचारधारा को अत्यधिक आदर न मिले, यह असंतुलन का बीज होता है। अंतरराष्ट्रीय सहयोग अब आवश्यक है। ट्रांसलेशन मॉनिटरिंग, लीगल केस साझा करना और विचारों के विश्लेषण के लिए वैश्विक नेटवर्क चाहिए। शिक्षा प्रणाली को सत्य और आस्था के बीच की रेखा सिखानी होगी। और सबसे जरूरी, पश्चिमी बौद्धिक परंपराओं की रक्षा। जैसे जैसे यूरोप और अमेरिका आलोचनात्मक चिंतन छोड़ आस्था की चुप्पी को गले लगा रहे हैं, वैसे वैसे लोकतंत्र कमजोर हो रहा है। जहां अधिकार शुरू होते हैं, छल वहीं समाप्त होता है। अगर छल को सहिष्णुता का नखा पहनाया जाए तो लोकतंत्र केवल छायाओं का रंगमंच बनकर रह जाएगा। हमने इस श्रृंखला में दिखाया कि कैसे कानूनी अपवाद, मीडिया की चुप्पी और एल्गोरिदमिक भेदभाव एकजुट होकर लोकतंत्र की जड़ों को खोद रहे हैं। लेकिन सिर्फ पहचान काफी नहीं, अब जरूरत है अधिकार आधारित प्रतिरोध की, जो कानून सम्मत हो, लोकतांत्रिक हो और स्पष्ट हो। आवाज उठाओ, अधिकार बचाओ इस ब्लॉग को साझा करें। कॉलेजों, समुदायों और अदालतों में इसकी चर्चा करें। पाठ्यक्रमों में सुधार की मांग करें। नागरिक पत्रकारों का समर्थन करें। नेताओं से सवाल पूछें। सत्य की रक्षा करने वाले संस्थानों का निर्माण करें। चुप्पी व्यवस्था को मजबूत करती है और कार्रवाई उसे तोड़ती है। लोकतंत्र खुद को नहीं बचाएगा, आपको बचाना होगा। धन्यवाद हिंदू इन्फोपीडिया से जुड़ने के लिए। यदि आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पढ़िए। hinduinfopedia.com पर साझा कीजिए, संगठित होइए, अधिकारों की रक्षा कीजिए, क्योंकि इस बार लड़ाई विचारों की नहीं बल्कि स्वतंत्रता के ढांचे की है।